सरकार के प्रति कितना आज उबल रहा है, कितना उनके अंदर सरकार के प्रति गुस्सा है। कल भी बातचीत हुई थी, उसके एक दिन पहले भी बातचीत हुई थी और आज भी 3 घंटे तक बातचीत हुई है। और 3 घंटे तक बातचीत होने के बाद हमारे वही 3 पॉइंट थे जो पहले आपको बताए गए। वही 3 पॉइंट थे। एक, दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उन जो एसडीएम है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग, घायलों को मुआवजा, टूटी हुई गाड़ियों का मुआवजा। और तीसरा, जो भाई की डेथ हुई है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। ये हमारी 3 मांगे थी। पहली मांग जो है अभी वही 3 दिन से उसी पे पेच फंसा हुआ और आज भी 3 घंटे की मीटिंग 3 राउंड में हुई। 2 बार उन्होंने सरकार से बात की और गवर्नर साहब जो है वो कमिश्नर साहब बीच में आए, लेकिन बात वहीं की वहीं है, एक कदम आगे नहीं सरके हैं। सरकार और प्रशासन दोनों अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं, ना वो पर्चा दर्ज कर हुए ना सस्पेंड करने के लिए सहमत हुए। और ये सारा कुछ ना करने के बाद हमने जो फैसला लिया है वो जैसे हमारा घेराव चल रहा है ऐसा हमारा घेराव रहेगा। और आगे इस पे क्या करना है, इसको आगे इसमें क्या हमने कदम रखना है, वो हमारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग और हरियाणा के जो बाकी संगठन है उन सब की मीटिंग बुला के अगला फैसला लिया जाएगा कि अगला हमने क्या करना है। और सरकार को, हम प्रशासन को साफ तौर पे ये बता के आए हैं, क्योंकि हमें आज उम्मीद थी हमें बुलाया गया है तो इसका मतलब ये है कोई 2 कदम आगे सरकार बढ़ेगी, लेकिन आगे जाके कुछ निकला नहीं है। तो अब हम उनको साफ तौर पे ये कह के आए हैं कि अगर आपका मन हो जाए, अगर सरकार आपको कह दे कि मुकदमा दर्ज करना और सस्पेंड करना है तो बातचीत के लिए भैया बुला लेना, और अगर ना माने तो फिर बातचीत के लिए बुलाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की हठधर्मी पे सरकार अड़ी हुई है और यहाँ तक हमारा फैसला है। सभी लोगों ने यहाँ पे बने रहना है और जितने भाई भी यहाँ पे ज़्यादा हाजिरी रखेंगे उतना दबाव सरकार के ऊपर बना रहेगा। बस यहीं तक की बात अभी तक तो हुई थी और मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी ना करता हुआ दूसरे अधिकारियों को टाइम देंगे। मैं बेनती करूंगा चौधरी राकेश टिकैत जी वो भी आए और आपके साथ अपने विचार रखें। चौधरी राकेश टिकैत जी। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, सभी पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग और यहाँ के समस्त अधिकारी, यहाँ का ये लगता है प्रशासन का और सरकार का कि दिल्ली से आंदोलन हट के करनाल में हो जाए। अपने जितने भी लोग गए थे वहां पे मीटिंग में, पिछले कई दिन से जो दौर चल रहा बातचीत का, सरकार उस एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है जिसकी वीडियो पूरे देश में चली। हमने कहा कि उसको सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो, आपके बस का और नहीं है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो। इंक्वायरी किस चीज की? इंक्वायरी तो वीडियो है, इंक्वायरी सब देश ने सुनी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बयान उस पर आए हैं, आपके गवर्नर के बयान उसके ऊपर आए हैं, पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें छपी है। इंक्वायरी किस चीज की? यह है कि सरकार का क्या रवैया है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन ये यहां पे भी चलेगा
आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे भी रहेगा। जिम्मेदारी ये रहेगी कि यहां पे भी आप लोगों को रहना है और जो दिल्ली के बॉर्डर है वहां पे भी आपको रहना है। यह स्थान जहां है, आंदोलन यहीं चलता रहेगा। हमारा किसी पब्लिक के आदमी को, किसी दुकानदार को, जो यहां पे मिनी सचिवालय में जो लोग काम करवाने आते हैं, उनका कोई अधिकारी यहां से जाए, उसको रोकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये चाहते हैं कि यहां पर बैठे और पब्लिक में ये मैसेज दें कि हम पब्लिक को रोक रहे हैं। हमने एक रोड उनके लिए छोड़ रखी है, अपना अधिकारी आए, जिन पब्लिक को भी यहां पे आना है वो आए, अपने काम करवाएं। बगैर सचिवालय के काम नहीं होते जनता के। इनको काम अपने आप नहीं करना और कहेंगे जी किसान संगठन बैठा हुआ था। यहां पे सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहां पे आते रहेंगे समय समय पे। जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है। यहाँ की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहाँ बेचते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहाँ के पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे और यहाँ के लोग भी मजबूत हैं, वे भी रहेंगे। संयुक्त मोर्चे के लोग भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। यहाँ पे शांतिपूर्ण व्यवस्था हमको बना कर रखनी है। जो हमारा नौजवान साथी, जिसके ज्यादा क्रांतिकारी विचार हैं, वो बराए मेहरबानी करके अपना शांति बनाए रखें। प्रशासन, सरकारें चाहती हैं कि आंदोलन हिंसक हो, और जब भी आंदोलन हिंसक होगा वो आंदोलन खत्म होता है। तो हमको शांति बनाए रखना, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। और भाई ये भी अपना ध्यान रखें, जब किसी ने वर्दी पहन ली है तो बराए मेहरबानी करके हमारे किसानों के बीच में बैठ के ताश खेलने का काम ना करें। मतलब इतना वो नहीं है, आप वर्दी उतार के आओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के आओगे, आपका स्वागत है। जब आप वर्दी में हो तो हमारे संस्कार ये हैं, आप हमारे ही परिवार से हो, लेकिन संस्कार हमारे हैं कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी पे रहें, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ध्यान रखें सबका। ये हमारे बीच में आएंगे और ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है। वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्लोजनेस आएंगे तो आपसे ही बात लेंगे। अपना बचा कर रखो, वो भी अपनी ड्यूटी पे, हमारा किसान भी अपनी ड्यूटी पे है। तो यही बात हुई कि प्रशासन कोई बातचीत मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि इंक्वायरी करवा देंगे हम, इसकी जो जांच होगी वो करवा देंगे। उस पर अभी हमारी कोई सहमति नहीं है। हमारी सहमति है कि पर्चा दर्ज हो, वो भी अपने घर पर बैठे, और हमारे किसानों पे भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वे भी अपने घर पे ही हैं। तो मुकदमे दर्ज पहले उन पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए, उस अधिकारी पे भी हो जाए, और फिर उसकी जांच करवा लो। हमें पता है कि जांच में क्या होगा। जांच में पूर्ण रूप से उसको क्लीन चिट मिलेगी, वो भी जानते हैं हम। लेकिन जिस हिसाब से किसान मान सम्मान के साथ में यहां पे आया है, जिस हिसाब से कल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे किसान हमारा आया, तो उसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने इस आंदोलन को बनाए रखें। इसमें लोग आते रहें, जाते रहें, जो हमारे भंडारे चलते रहे, वे बादस्तूर हमारे चलते रहे, जो लंगर हमारे चल रहे, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। जो दुकान है उनका भी ध्यान रखें, जो लोग यहाँ पाए हम उनको भी ध्यान रखें। और जो भी मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी, अगली कोई भी कॉल देनी होगी तो संयुक्त मोर्चा उसमें तय करके वो कॉल दे देगा। योगेंद्र यादव जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं,
ये भी अपने दो बात अपनी कहेंगे और आप सब लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, अपना शांति बनाए रखेंगे। आ जाओ योगिंदर जी, आ जाओ आप। प्रधान जी, मैं 1 मिनट वास्ते प्रधान जी गुरनाम सिंह चरूणी 1 मिनट वास्ते आपसे कोई ना विचार साझा कर रहे हैं। गुरनाम सिंह जी चरूणी। भाई जो गुरुद्वारे वाले भाई हैं वो हमारी पहले दिन से लंगर की बहुत सेवा करते हैं, हम सलूट करते हैं, धन्यवादी हैं। आज से नहीं, गुरुद्वारे में सेवा की जो प्रथा है वो सदियों से चल रही है। हमारा कहीं भी धरना हो, गुरुद्वारे वाले लंगर बनाते हैं, हमारे पास पहुंचाते हैं। हम उनकी जितनी तारीफ कर पाए कम है। रात भी यहाँ पे बैठे थे और सामने जो गुरुद्वारा है उन्होंने लंगर बना के पहुंचाया, सवेरे चाय पहुंचाई, बिस्कुट पहुंचाए और पता नहीं क्या क्या पहुंचाया। बहुत सेवा कर रहे हैं, हम अति आभारी हैं। लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी, परमात्मा जाने। मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। क्या आपकी कोई बात हुई थी? वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं। हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे? और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे के कोई ठेकेदार थोड़ा ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? सवेरे नाडा साहब से लंगर यहाँ पे आया, वहाँ के जो हेड हैं वो मेरे को मिले। उन्होंने कहा जी हम नाडा साहब से लंगर लेके आए हैं। मैंने कहा जी सैल्यूट है आपको, आपके बहुत धन्यवादी हैं, आभारी हैं। आप कहाँ नाडा साहब से लेके करनाल में लंगर पहुंचे, बहुत धन्यवाद। लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरनाम सिंह ने कहा है मैंने ना कोई उनको फोन किया, ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें, ना मेरी को उनसे जानकारी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई मित्रता है मैं उनको फोन करूं। लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, मेरा साफ तौर पे कहना है, मीडिया वाले भाई भी सुन लें। वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ना उनसे कोई बात की है, ना मेरी को उनसे बात हुई है। वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है। हाँ, गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी हैं, अति आभारी हैं कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हैं। बहुत धन्यवाद। एक बात, दूसरा बात मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकैत साहब से करूंगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं हरियाणा के साथ लगते, उनको आप थोड़ा सा और बेनती कर दें कि वो यहाँ पे अपनी हाजिरी रखें, क्योंकि दूर के ज़्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल। जो इधर वाले लोग हैं जो यहाँ पे धान भी बेचने आते हैं, जो सारे का, वो लोग यहाँ पे हाजिरी और रखें ताकि यहाँ पे अच्छी हाजिरी बनी रहे। किसान साथियों, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 3 घंटे सरकार से बात करने के बाद सरकार ने 3 बात भी नहीं कही जो कि हमारे हाथ में पहुंची। हम बड़ी उम्मीद से गए थे बातचीत करने, उम्मीद से इसलिए गए थे कि कल करनाल के किसान ने अपना वजन दिखा दिया शाम को। हम ये सोच के गए थे कि सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि किसान के मन में कितना गुस्सा है। सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि उनके अफसरों ने जो काम किया वो किसी भी अफसर छोड़िए, किसी भी साधारण कर्मचारी के करने लायक काम नहीं था। लेकिन जब हम बात में गए
सरकार वहीं की वहीं। अब आप पूछोगे 3 घंटा क्या हुआ? सारा टाइम बैठ के उसी बात की जलेबी बनाते रहे। आखिर में हमें कहना पड़ा कि भाई आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। हमें अपने साथियों से बात करनी है, हम तो अपने साथियों के पास जाएंगे, या जलेबियां सुनने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। किसानों की क्या मांग थी? करनाल के किसान ने कहा था कि किसानों के खिलाफ उनका सर फोड़ने का बयान देने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, था ना? हमारी मांग थी। किसी भी सिस्टम में ये तो होना ही चाहिए। अब बोल दूं कि भाई मेरे भाई का सर फोड़ दे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार मेरे खिलाफ पर्चा दायर करेगी, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं। अगर मैं वीडियो पे बोल दूं कि मैं अपने भाई का सर फोड़ूंगा, या इनको कहूं कि तुम जाके इसका सर फोड़ दो, तो इसके खिलाफ पर्चा दायर होगा, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं। हमने कहा कि भाई इस अफसर का तो पूरी दुनिया ने देख लिया, इस पे तो कुछ कार्रवाई करो। हम चाहते थे 307 का मुकदमा दर्ज हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो। वो तो छोड़ो, सरकार किसी तरह का कोई पर्चा दायर करने पे लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल 2 टूक बात सरकार ने कह दी, और कुछ भी कर लो, हम अपने अफसर के खिलाफ पर्चा दायर नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने कहा था कि अफसर को कोई सजा मिलनी चाहिए, वैसे तो उसे बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन बर्खास्त तो छोड़िए, सरकार सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्कुल खुला बोल दिया। मतलब हरियाणा की सरकार कार में डूबी हुई है, हरियाणा की सरकार सत्ता के नशे में डूबी हुई, और सत्ता के नशे में डूबी सरकार को सिर्फ जनता सिखा सकती है, और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मेरे साथियों, हम सब ने मिलकर, भाई यह भी आपको बता दूं कि बातचीत में सरकार बार बार मुआवजे की बात कर रही थी। सरकार कह रही थी अफसर को सजा देने की बात छोड़ो, मुआवजे की बात करते हैं। हमने कहा मुआवजा हमारा मुद्दा है, इस पे बात करेंगे, लेकिन इज्जत की कीमत पे सौदा नहीं करेंगे। जरूरत हुआ तो करनाल का किसान इतना संपन्न है कि वो चंदा करके अपने साथियों को मुआवजा दे देगा। हमें सरकार से दान नहीं चाहिए। आपके अफसर ने वो काम किया है जो किसी भी सरकार में, किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकता, इसलिए उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो कहते कि जी इतनी जिद आप क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी जिद इसलिए कर रहे हैं कि आगे से किसी आईएएस अफसर की हिम्मत ना हो कि किसान के खिलाफ इस तरह की बात बोल सके। तो दोस्तों, लंबी बात मुझे नहीं करनी है, हम यहां पे आ गए। सरकार ने कहा था मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचने नहीं देंगे, इतना दबका मारा था, गीदड़ बबकी दी थी, ये वो। करनाल के किसान ने दिखा दिया कि हम जहां जाना चाहते हैं वहीं जाएंगे। सरकार ने मीटिंग में कहा कि आप धरने को शिफ्ट कर लो, पीछे कोई ग्राउंड है वहां पे ले जाओ। मैंने कहा नहीं जी, ये तो हमने आपसे सीख लिया, मंदिर वही बनाएंगे, अब ये तो धरना यहीं पे लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ये तो मिनी सेक्रेटेरिएट बंद हो गया। हमने कहा हमने बंद नहीं किया है, मिनी सेक्रेटेरिएट को ताला हमने नहीं लगाया है, आपने ताला लगाया है, आप देख लो, हमारे से कोई मतलब नहीं है इसका। और यहां पीछे कई दुकानदार भाइयों की दुकानें हैं, उनके लिए मैं विशेष कह दूं, भाई करनाल के किसी नागरिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे साथी हैं, सब हमारे भाई हैं। आपकी दुकानों को कोई तकलीफ होगी, हमारे साथी यहाँ सबसे पहले आपकी तकलीफ दूर करेंगे। हम नहीं चाहते आपकी दुकानें बंद हो, हम करनाल के सारे नागरिकों के साथ हैं। ये सेक्रेटेरिएट आने वाले आधे से ज़्यादा तो किसान है भाई, हम उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये हमने बता दिया।
जी अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।